और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। अहमदनगर में पथराव मामले पर एक्शन, पुलिस ने 31 लोगों को हिरासत में लिया। संभाजी जयंती जुलूस में हुआ था पथराव। कल अहमदनगर में जुलूस में हुआ था पथराव। पुलिस ने 31 लोगों को हिरासत में लिया था। आपको याद होगा महाराष्ट्र का अहमदनगर, जहां पर संभाजी जयंती जुलूस में जमकर पथराव हुआ था। इसी पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई चल रही है। 31 लोग पथराव मामले में हिरासत में लिए गए, जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है। और देखिए, जिस दौरान में ये पथराव हुआ था, जिस दौरान में तोड़फोड़ गाड़ियों में होनी शुरू हुई थी, और साथ ही साथ वहां पर जो भी और सामने आ रही थी चीजें, चाहे दुकानें हो किसी की, या जो भी वहां पर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आ रहा था लोगों को, वहां उसमें भी तोड़फोड़ की गई थी। पत्थरबाजी के दौरान में काफी नुकसान वहां पर लोगों को हुआ था, जिनकी दुकानें भी वहां पर थी। तो ये जुलूस के दौरान में पथराव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल पथराव के बाद अहमदनगर में तनाव है। आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई थी। कई दुकानों को तोड़ दिया, कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। चारों तरफ आप देखिए किस तरीके से पत्थर ही पत्थर आपको नजर आएंगे। तो ये माहौल था, जुलूस निकल रहा था, संभाजी जयंती जुलूस। इसी दौरान में जमकर पत्थरबाजी हुई। देखिए पत्थरबाजी की तस्वीर आप देख रहे हैं। 14 मई 2023 की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखेंगे किस तरीके से लगातार पत्थरबाजी चल रही है। और पुलिस ने वहां पर उसके बाद में काफी लोगों को वापस भी लौटाया। लेकिन एक तस्वीर में आप देखेंगे चारों तरफ से पत्थर ही पत्थर चल रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से एकदम भगदड़ सी मच जाती है। और यहाँ पर आप इतनी जबरदस्त पत्थरबाजी और भिड़ंत शुरू हो जाती है कि वहां हालात असामान्य हो जाते हैं। उसके बाद कईयों को हिरासत में लिया जाता है। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, पुलिस वहां पर जिन लोगों को हिरासत में लेके जा रही है, वो तस्वीर आपके सामने 14 तारीख की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए जुलूस के दौरान में जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। और उसके बाद में ये दो पक्ष आमने सामने आ गए। संभाजी जयंती जुलूस यहाँ पर निकल रहा था, जिस दौरान में ये पथरावबाजी शुरू हो गई। महाराष्ट्र का अहमदनगर, जहां पर यह तस्वीर सामने आई है। देखिए इससे पहले भी आपको याद होगा, महाराष्ट्र में एक और तस्वीर ऐसी सामने आई थी, जहां पर एक सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बवाल मच गया। तो ये महाराष्ट्र की एक और तस्वीर है, जहां पर अहमदनगर के अंदर आप देख सकते हैं जुलूस में ही किस तरीके से पत्थरबाजी, आगजनी और हिंसा शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हालातों को सामान्य करने की कोशिशें की। इस दौरान में कईयों को हिरासत में लिया भी गया, जैसे तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। कईयों को हिरासत में वहां से लिया जा रहा है, जो कि पत्थरबाजी में शामिल थे और माहौल को खराब कर रहे थे महाराष्ट्र के अहमदनगर का। यहाँ पर देखिए माहौल को शांत कराया गया है। ये जुलूस के दौरान जो पत्थरबाजी शुरू हुई, वो तस्वीर भी आपके सामने है। उसके बाद भी वहां पर हालात कैसे बद से बदतर होने लगे, वो तस्वीर भी आपके सामने, क्योंकि पत्थरबाजी, आगजनी वहां पर नजर आई। उसके बाद एकदम भगदड़ सी मचती है, लोगों की जान पर बनाती है। संभाजी जयंती जुलूस का ये मामला है। आप जब 31 लोग हिरासत में ले गए पथराव के बाद में, पुलिस लगातार उन अराजक तत्वों को लगातार ढूंढने की कोशिशें कर रही है वहां पर, जिन लोगों के कारण या जिन अराजक तत्वों के कारण वहां पर माहौल खराब करने की कोशिशें की गई। इसी कारण से कई जो वहां पर अपराधी हैं, उनको हिरासत में भी लिया गया, जो आरोपी इस पूरे मामले में हैं, जिनको देखा गया जो पत्थरबाजी कर रहे थे या फिर जो भी वहां उस वक्त माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये देखिए दो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। आप देखेंगे ये महाराष्ट्र का अहमदनगर इलाका है, जहां पर आप देखेंगे पथराव के बाद कैसे अहमदनगर में तनाव। और देखिए कितने मोटे मोटे पत्थर यहाँ पर सड़कों पर आपको पड़े नजर आएंगे। पूरी सड़क पर एक तरफ जहां आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे, दूसरा सड़क के दूसरे छोर पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर आगजनी और हिंसक घटनाओं की तस्वीर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कितने मोटे मोटे पत्थर। बड़ी बात यह है कि जब ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ अहमदनगर में ये पत्थरबाजी की तस्वीर सामने आई, इनफैक्ट देश के अलग अलग कोनों से भी जब ये ऐसी पत्थरबाजी की तस्वीर सामने आती है, समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये लोग इतने पत्थर एकदम से लेकर कहां से आते हैं। फिर अलग अलग तरीके के खुलासे होते हैं कि पहले से पत्थर रख लिए गए थे। लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि कैसे इतने सारे पत्थर इतनी मात्रा में इन लोगों को मिल जाते हैं पत्थरबाजी करने के लिए। और जिस तरीके से देखिए यहाँ पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, कितने लोगों को चोट इससे लगी होगी, क्योंकि इतने मोटे पत्थर है, जिसके सर में लग जाए उसका सर किस तरीके से चोटिल हो सकता है, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। किसी की आंख खराब हो सकती है, कहीं पर भी अगर शरीर के किसी भी अंग पर इतने जबरदस्त तरीके से बड़े बड़े पत्थर, जो कि पूरे आप समझिए पूरी पावर के साथ में फेंके जाते हैं जब पत्थरबाजी होती है, तो किसी की जान तक जा सकती है। और कई बार ऐसा हुआ भी है। और यहाँ पर देखिए अहमदनगर में खासतौर पर जुलूस के दौरान में बड़ी बात यह है कि जुलूस के दौरान में पथराव यहाँ पर शुरू हो गया। और पथराव के बाद अहमदनगर की आप तस्वीर देख सकते हैं कि वहां पर किस तरीके से हालात असामान्य नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि अभी वहां पर जो सिचुएशन है वो पहले से बेहतर है, लेकिन देखिए फिर भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। और वहां पर गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार चल रहा है। कईयों को हिरासत में लिया गया है। अकोला, इससे पहले आपको याद होगा कि महाराष्ट्र का अकोला, जहां पर इस तरीके से दो समुदाय आमने सामने आ गए थे। और अभी महाराष्ट्र के अहमदनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पत्थरबाजी हुई। नागपुर में भी इस वक्त अलर्ट
किया गया है। तो ये महाराष्ट्र के अहमदनगर की तस्वीर है। यहाँ पर हिंसा भड़क गई, पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और अकोला में तो अब तक इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा गया है। तो महाराष्ट्र के दो इलाके अहमदनगर और अकोला शहर जो कि हिंसा की आग में इस वक्त जल रहे हैं, तनाव की स्थिति वहां बनी हुई है। दोनों ही घटनाओं में स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस हिंसा झड़पों में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना अभी तक मिल रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर और अकोला शहर में हिंसा से तनाव बना हुआ है। अहमदनगर के शहर शेवगांव में दो पक्षों के बीच पथराव की घटना सामने आई और अकोला में आपको तस्वीरों में दिखाई दी जहां पर मामूली बात को लेकर दो जो गुट थे आपस में हिंसक हो गए और वहां पर भी इस तरीके से पत्थरबाजी, यहां तक कि आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई। दोनों ही घटनाओं में स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। देखिए 14 मई की रात है जब यहां पर संभाजी महाराज जयंती के मौके पर रात के 8 बजे शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तभी अचानक से एक समूह ने पथराव कर दिया। तो दूसरे समूह के मुताबिक पहले धार्मिक स्थल पर पथराव किया गया, जिसके जवाब में जुलूस पर पथराव किया गया। इसको लेकर दोनों ही पक्षों में पथराव होना शुरू हो गया। अफरा तफरी वहां पर फैल गई। अफरा तफरी के बीच लोगों ने अपनी दुकानों को बंद कर दिया, लेकिन उनकी दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया क्योंकि भीड़ ने वहां पर दुकानों में भी तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, दुकानों पर भी हमला बोलना शुरू कर दिया। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया और इस मामले में 102 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, जबकि 31 लोग अभी तक हिरासत में लिए जा चुके हैं। राज्य रिजर्व पुलिस बल की 2 यूनिट भी शेवगांव में इस वक्त तैनात है और पुलिस मामले की लगातार जांच पड़ताल कर रही है। इससे पहले 13 तारीख को अकोला में मामूली विवाद को लेकर दो गुटों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी और इस हिंसा में एक व्यक्ति की तो जान भी चली गई, 3 अन्य इसमें घायल हुए। वहीं देखिए कई रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए जानकारी ये मिल रही है कि हिंसा घटना के बाद भारी भीड़ ने ओल्ड सिटी पुलिस स्टेशन के बाहर मार्च भी निकाला और धारा 144 निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। वहां पर इंटरनेट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अकोला में इंस्टाग्राम पर दरअसल एक विवादित पोस्ट को लेकर कई लोग पुलिस थाने पहुंचे थे और शिकायत दर्ज कराई। इसी बीच पुलिस स्टेशन में भीड़ बेकाबू हो गई और वहां पर मौजूद वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। अकोला की बता रहे हैं आपको फिलहाल कि वहां पर क्या हुआ था और देखते ही देखते एक और समुदाय के लोग सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई और पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, वहां पर लाठियां चलाई गई ताकि वहां जो भीड़ थी उसको तितर बितर किया जा सके, क्योंकि आप पुलिस स्टेशन के बाहरी लोगों का जो देखिए जमावड़ा था वो लग गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि फिलहाल किस तरीके से महाराष्ट्र के 2 इलाकों से इस वक्त ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। और तीसरा, नागपुर में खासतौर पर अलर्ट इस वक्त रखा गया है। देखिए जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं मोनिका राउत, वो कह रही कि घटना के बाद शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और ऐसे हालात ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। महाराष्ट्र के अकोला जिले में हिंसा के बाद नागपुर जिले में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। नागपुर जिले के संवेदनशील इलाकों में पुलिस पैनी नजर रख रही है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कमिश्नर ने सशस्त्र पुलिस की जो गश्त है उसको और शांति बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। तो महाराष्ट्र के अकोला की ये तस्वीर आपने देख ली और अहमदनगर, ये देखिए अब अकोला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अकोला की तस्वीर में आप देखेंगे आपको नजर आएगा किस तरीके से यहां पर एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर तनाव की स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 2 समुदाय आपस में ही भिड़ गए और उसके बाद में जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। एक शख्स की जान तक चली गई, 2 पुलिसकर्मी समेत 8 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस संवेदनशील ओल्ड सिटी इलाके में शनिवार को रात करीब 11:30 बजे झड़प के संबंध में अब तक 45 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पूरे शहर में इंटरनेट सेवा को बाधित रखा गया है, निलंबित कर दिया गया। साथ ही साथ विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं थी यहां पर इन तमाम हिंसक घटनाओं को देखते हुए उन परीक्षाओं को भी टाल दिया गया। देखिए एक तस्वीर अकोला की है और वहां पर आप देखेंगे कि आज भी वहां पर धारा 144 लागू है। साथ ही साथ हम अहमदनगर की भी तस्वीर आपको दिखा रहे थे इससे पहले, जहां पर वहां पर रविवार की रात को 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। शेवगांव कस्बे में छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटना शुरू हुई, जिसके बाद भीड़ ने दुकानों और वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने लाठियों का सहारा भी लिया और इस हिंसक झड़प में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। सत्यप्रकाश सोनी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश सोनी, अहमदनगर में फिलहाल किस तरीके के हालात बने हुए हैं? क्या वहां पर भी धारा 144 लागू कर दी गई है? इंटरनेट सेवा को वहां पर भी बाधित किया गया है? क्या स्थिति है अभी वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देर रात का यह घटना अहमदनगर में हुई है उससे कहीं न कहीं शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। हालांकि 2 गुटों की झड़प में अब तक करीब 8 लोग जो घायल हुए हैं और 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस तरह की जानकारी स्थानिक सिटी पुलिस ने दिया है। फिलहाल अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार 8 बजे के बाद से स्थितियां बिगड़ने लगी, उसको लेकर सिटी पुलिस ने मोर्चा संभालने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन इस बीच पुलिस को जो है बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें करीब 8 से ज्यादा लोग घायल भी हुए, जिसमें पुलिस कर्मी भी घायल है। अब देखना यह होगा कि मुनासिब है तो जरा वहां के हालात दिखाने की कोशिश कीजिएगा। अहमदनगर में फिलहाल क्या कुछ तस्वीर है? देखिए बिल्कुल, अहमदनगर में जिस तरह से देर रात हालात बिगड़े उसके बाद से बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल कर दिया गया है और लगातार
सिटी पुलिस यहाँ मुस्तैद है। सिटी पुलिस की कोशिश यही है कि दोबारा से इस तरह की घटनाएं ना हो, उसको लेकर सिटी पुलिस नाके नाके पर बंदोबस्त लगाया गया। देर रात से ही जो है सभी जगहों पर चेकिंग की जा रही है। खासकर तमाम वो धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है जहां पर इस तरह के उपद्रवी जो जाकर नारेबाजी कर रहे थे। तो ये पूरी घटना का जो है एक साफ देखा जाए तो कहीं न कहीं जुलूस के दौरान जो नारेबाजी हुई है उसे माना जा रहा है। इसी को लेकर जो है एक गुट जो है नाराज हो गया, जिसको लेकर पथराव हुआ। बड़ा सवाल ये है कि अकोला, अहमदनगर, आखिरकार महाराष्ट्र में इस तरह की आग सुलग क्यों रही है कि बार बार दो समुदाय मामूली सी बातों पर आमने सामने आ जाते हैं, पत्थरबाजी करने लगते हैं, हिंसा फैलाने लगते हैं, क्यों? देखिए, बिल्कुल पिछले 2 दिनों का अगर देखा जाए तो पहले अकोला में, उसके बाद तो अहमदनगर में इस तरह की घटना होना जाहिर तौर पर प्रशासन के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार प्रशासन क्या कर रही है, किस तरह की स्थितियां होती है। जब जुलूस निकलता है तो अमूमन पुलिस का भारी बंदोबस्त होता है, लेकिन अहमदनगर जैसे इस तरह के इलाके में अगर पुलिस मौजूद नहीं रही और इस तरह की घटना होती तो जाहिर तौर पर प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि लगातार अकोला में जिस तरह की स्थिति खराब हुई उसके बाद जो है वहां धारा 144 लगानी पड़ी, इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी। ठीक उसी के दूसरे दिन रात 8 बजे के बाद अहमदनगर की स्थिति बिगड़ जाती है और वहां भी इस तरह की जो है पुलिस को मुस्तैदी दिखानी पड़ती है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार सिटी पुलिस क्यों नहीं जागती, सिटी पुलिस को यह अंदेशा क्यों नहीं था कि इस तरह की पत्थरबाजी हो सकती है और उसके लिए सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करवाई गई। सवाल यह है कि क्या इसका इनपुट नहीं मिला पुलिस को। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि जिस दौरान में संभाजी को लेकर एक जुलूस, संभाजी जयंती के मौके पर एक जुलूस निकाला जा रहा था, वहां पर पुलिस की भी मौजूदगी है और पुलिस की मौजूदगी होते होते वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रशासन के स्तर पर बहुत बड़ा फेलियर है ये। बिल्कुल, देखिए, जब इस तरह का जुलूस निकालने के लिए पुलिस से परमिशन लिया जाता है, उसी दौरान पुलिस जो है प्रिवेंटिव एक्शन की तरफ देखती है, क्योंकि पुलिस को यह देखना बेहद जरूरी होता है कि जब भी कोई उनके इलाके में इस तरह का जुलूस निकलता है तो प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे क्या कुछ किया जाता है। तमाम जो मिल्क स्पेशल होते हैं वहां का दौरा करते हैं और कौन लोग शामिल होने वाले हैं, यह तमाम जानकारियां निकाली जाती है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस को इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी नहीं मिली। लिहाजा पुलिस की पर एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि दोनों पक्षों के अपने अपने आरोप है। एक पक्ष का कहना यह है कि हमारे धार्मिक स्थल पर पहले पथराव किया, उसके बदले में फिर यह पत्थरबाजी शुरू हुई। पर एग्जैक्टली हुआ क्या था? क्या इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के सामने कोई तथ्य सामने, क्योंकि कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, कैसा ये पूरा विवाद शुरू हुआ, इस बारे में कुछ तो पुलिस बता रही होगी अभी। बिल्कुल, देखिए, पुलिस अब तक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन जो जानकारियां, जो तथ्य निकल के सामने आ रहा है, इसमें साफ स्पष्ट है कि जयंती का जब जुलूस निकाला जा रहा था, इसी दौरान धार्मिक स्थल के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी के नारे लगाए गए, जिससे आहत होकर लोगों ने पथराव किया। जवाबी पथराव में काफी देर तक यह पत्थरबाजी हुई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में किस एंगल से अपनी जांच शुरू करती है, क्योंकि पुलिस अभी तक असली तथ्य की तरफ नहीं पहुंच पाई है कि आखिरकार पथराव की शुरुआत किसने की, कौन इसका मास्टरमाइंड है, किसके कहने पर इस तरह का जो है भावनाएं भड़काने और जो है पत्थरबाजी को अंजाम दिया गया। लिहाजा पुलिस अब पूरे मामले की अंदरूनी जांच कर रही है। हालांकि दोनों गुट अलग अलग बातें कर रहे हैं। एक गुट कहता है कि हमारे धार्मिक स्थल के सामने जो है नारेबाजी की गई, पत्थरबाजी की, उसके जवाब में हम लोगों ने पत्थर मारा है। दूसरी तो देखा जा रहा है कि जुलूस के दौरान नारेबाजी होती है और इस तरह का लोग गलत कई बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में आए ऐसी 2 हिंसक घटनाओं के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं, वो भी प्रशासनिक महकमे के ऊपर खासतौर पर। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए कि आखिर कैसे पुलिस की मौजूदगी में इस तरीके से विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पत्थरबाजी शुरू होती है, दुकानों को नुकसान पहुंचाया जाता है और 2 समुदाय आमने सामने हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आपका जो LIU है वो क्या काम करता है, ऐसे कई सवाल उठ खड़े होते हैं। और दूसरी बात, जब इस तरीके का जुलूस निकलता है, आपने देखा कि देश भर में ऐसी हिंसक घटनाएं कई दफा सामने आई, तो एहतियातन क्या कदम उठाए गए।